जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारे पास आज करने जा रहे हैं एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड। इसको ओपन करने का आसान तरीका है। एक तो अगर आपके पास ये इधर पड़ा हुआ है तो आप इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करते हैं तो आप विंडो आर का बटन प्रेस करके इसके अंदर लिख देंगे विन वर्ड और एंटर कर देंगे। आपके पास ये ओपन हो जाएगा। इसके अंदर देखें आपको ये कट कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें वही जो हमने नोटपैड और वर्डपैड में सीखी। और इसमें एक नई चीज़ ये आई है क्लिप फॉर्मेट पेंटर। दूसरे नंबर पे ये क्लिप बोर्ड, दो चीज़ें नहीं है। और जो अभी जो हमारा लास्ट लेक्चर था वर्डपैड का उसके अंदर सारी यही वाली चीज़ें थी। लेकिन इसमें अब ये हमारे पास फ़ॉन्ट की ऑप्शन आ रही है। इसके अंदर ये मैंने आपको कहा था कि उसके अंदर हम डबल स्ट्राइक थ्रू भी ले सकते हैं और डबल अंडरलाइन भी ले सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ हमारे पास इसके अंदर ये देखो इंडेंट की ऑप्शन आ गई और साथ ये लेवल की ऑप्शन आ गई। इसके अंदर ये देखो हमने इंडेंट पढ़ा था और ये दो ऑप्शंस आपके प्रोग्राम में नहीं आएंगी। मैंने ये एक सॉफ्टवेयर किया हुआ है। ये अगर वर्ड के अंदर रहते हुए आप उर्दू लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। मैं ये भी आपको करके दिखाऊंगा। हर प्रोग्राम में ये वाली एम एस वर्ड में ये दो ऑप्शंस नहीं आ रही होती। इसके अंदर एक ऑप्शन ये है सॉर्ट और ये वाली चीज़ें बॉर्डर और ये शेडिंग। बाकी ये वाली चीज़ें सारी वर्ड पैड में थी। हम ये इनको ही आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए। अगर आप अपने वर्ड को ओपन करेंगे ये एक कोड लिखें इक्वल ब्रांड और ये इसके अंदर आप क्लिक करें तो ये देखें आपके पास ऑप्शन आ जाती है। अगर आप इसके ज़्यादा लेना चाहते हैं तो देखें आप इस ब्रैकेट के अंदर आके लिखें 3 पैरे और कॉमा डाल के आप बताएं कि कितने यानी कि इसकी लाइनें हों। मैं कहता हूँ 7 लाइनें हों और इंटर करेंगे तो देखिएगा आपके पास पैरे 3 ही आएंगी और इनकी लाइनें 7 होंगी। अब अगर मैं देखो ये कट कॉपी पेस्ट का पता है। फॉर्मेट पेंटर अगर बताना चाहूँ आपको तो देखो सपोज दैट मेरे पास ये एक पैरा है। इसका मैं स्टाइल चेंज करता हूँ। इसमें कम पेश ये 250 से 300 ये इसके फ़ॉन्ट फेस पड़े होते हैं। मुझे ये स्टाइल अच्छा लगता है और मैं इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसका कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से। ये देखें यहाँ पे है और इसको आप ये कर दें। और अब सेम इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ इटैलिक। और यहाँ से मैं अब इसको डबल अंडरलाइन करूँगा। देखें अब यहाँ से आप इसकी अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आके देखो आप इसको ग्रीन कर दें तो देखो आ रहा है। अब सेम यही फॉर्मेटिंग मैं किसी और जगह पे अप्लाई करवाना चाहता हूँ तो फिर हम फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करते हैं। देखें मेरे पास ये एक ऑलरेडी फॉर्मेटिंग पड़ी है। इधर मेरा कर्सर होगा और यहाँ से आके मैं इसको क्लिक करता हूँ और जिधर जिधर मुझे ये चीज़ चाहिए उधर उधर मैं इसको अप्लाई करवा सकता हूँ। अब इसकी शॉर्टकट कमांड भी है। यहाँ से मैं इसको क्लिक किया और इधर से आके कंट्रोल शिफ्ट सी का बटन प्रेस करूँगा और इधर देखिएगा मैं अब जितने एरिया को सिलेक्ट करता हूँ करने के बाद मैं यहाँ पे आके कंट्रोल शिफ्ट वी करवाऊँगा तो मेरा वो एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ नहीं है। यहाँ पे देखें ये आपके पास ऑप्शन आ रही है क्लियर फॉर्मेटिंग की। आप इधर देखो ये क्लियर कर दिया। अगर मैं इसको पकड़ के इधर दोबारा करवाता हूँ तो ये इसको भी क्लियर कर देगा। अब देखिए आप किसी भी कमांड के ऊपर आते हैं तो ये नीचे आपको बता रहा है बोल्ड और इसकी शॉर्टकट कमांड। इसको ये नीचे जिसमें आपको शो करवा रहा है कंट्रोल बी और मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड, इस पट्टी को कहते हैं टिप टूल। आप किसी भी कमांड के ऊपर जाएं उस कमांड का आपको नाम और उसका काम भी बताएगा और उसकी शॉर्टकट कमांड भी बताएगा। लेकिन अब मज़े की बात यह है कि आप यहाँ पे आकर देखें तो इसका नाम तो बता रहा है और इसका काम भी बता रहा है लेकिन इसकी शॉर्टकट कमांड नहीं बता रहा। तो आपने क्या करना है अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये क्लियर हो जाएगा। अब आपने देखा कि आपने डबल अंडरलाइन भी किया और इसका अंडरलाइन का कलर भी चेंज किया। वर्ड पैड में हमने सीखा था कि सिंपली वन टाइम हम स्ट्राइक थ्रू कर सकते थे एक ही लाइन के साथ। अब अगर मैं इसको डबल स्ट्राइक थ्रू करवाना चाहता हूँ
तो आप यहाँ पे आके ये देखो फ़ॉन्ट का एक पैनल नज़र आ रहा है आपको पूरा, यहाँ पे देखो। और ये लॉन्चर बटन कहलाता है। इसके ऊपर क्लिक करें, इसकी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल डी। तो आपके पास ये ऑप्शन आ गई। इधर देखो ये डबल स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन आ रही है, इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। ओके करवाएंगे तो देखिएगा, ज़रा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखें आपके पास इसके ऊपर लाइन डबल आ गई है, ये वाली चीज़। अब इसमें एक और चीज़ भी है, अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो इसमें आ रहा है केसेस, 5 केस होते हैं बच्चे इसके अंदर। यहाँ पे देखो मैं इसको पकड़ता हूँ और यहाँ पे चेक करो सेंटेंस केस आ रहा है कि पहला लफ्ज़ बड़ा होगा, देखो एस वाला बता रहा है। यहाँ पे ये आई के नीचे एक लाइन दे रहा है और यहाँ पे ये यू के ऊपर और यहाँ पे सी के ऊपर। अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये ऑलरेडी सेंटेंस केस है। आप काम कर रहे हैं, आपके क्लाइंट्स ने आपसे ये कहा कि हमें ये सारा टेक्स्ट कैपिटल लेटर में चाहिए, तो आप इसको सिलेक्ट करके सिंपली अपर केस करेंगे तो ये सारा कैपिटल में हो जाएगा। अगर आप इसको लोअर में करते हो तो ये लोअर में हो जाएगा। और ये नीचे आ रहा है कैपिटलाइज ईच वर्ड, कि हर लफ्ज़ का पहला अल्फ़ाबेट बड़ा हो। तो ज़रा देखें, वो आपको शो करवा रहा है। अब टॉगल केस का काम ये होता है कि जो टेक्स्ट या जो अल्फ़ाबेट आपके छोटे हैं वो बड़े हो जाएंगे, जो बड़े हैं वो छोटे हो जाएंगे। ये वाला देखें, ये रेड लाइन इस चीज़ का बता रहा है, इसको शो करवाता है कि आपने ये गलत काम किया है या आपका टेक्स्ट या आपके स्पेलिंग गलत है। तो मोस्टली हमारे यहाँ सेंटेंस केस ही चलता है। अब ये ऑलमोस्ट आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद आपके पास ये क्लिप बोर्ड होता है कि आप क्लिप बोर्ड का काम ये होता है, आप अगर एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा। ये देखो लॉन्चर बटन के अंदर आके आपने क्लिक किया तो कहता है कि आप जो चीज़ कॉपी कर लेते हो, मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पर रहते हुए इसको कॉपी किया तो ये चीज़ इधर आ गई। इधर से आके मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी किया तो ये वाली चीज़ भी इधर आपके पास आ जाती होती है। यहाँ पे देखिए ये आ गया और इतने को सिलेक्ट करके मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे कॉपी हो जाते होते हैं। आप कहता है कि 1 से लेकर 22 तक आप इसके अंदर कॉपीज ले सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक मज़ीद लंबा लेक्चर है, मैं आपको करवा दूंगा। अब हमने जब कॉपी किया तो इसका काम ये होता है कि हमने जो चीज़ लास्ट टाइम कॉपी की है वही हम पेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लिप बोर्ड के अंदर आए तो जो चीज़ आप जिस जगह पे पेस्ट करवाना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। देखिए मैं इसको करवाता हूँ यहाँ पे, तो देखो वो वाली चीज़ उसने मुझे यहाँ पे पेस्ट करवा दी। आप जब ये 22 हो जाए आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं। क्लिप बोर्ड का काम ये होता है। उसके बाद इसमें देखें ये सारी अलाइनमेंट्स हमने पढ़ी थी, एक जस्टिफाई की कमांड आपने नहीं पढ़ी। अब ज़रा गौर करो, मैं इस टेक्स्ट को सारे को सिलेक्ट करता हूँ, इधर से आपको एक सीक्वेंस में नज़र आ रहा है और यहाँ पे देखो ये आपको टेढ़ा मेढ़ा नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पे ये जस्टिफाई के अंदर आके क्लिक करेंगे तो देखो जस्टिफाई आ रहा है। इसकी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल जे। उसके बाद आपके पास ये हाइलाइटर, वर्ड पैड में क्या किया था हमने, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया फिर इधर से हमने हाईलाइट किया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे देखें जिधर जिधर आपको चाहिए आप इसको हाईलाइट अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये पेंसिल बना के आपको दे देता होता है। इसके अंदर मज़ीद और भी कलर्स पड़े हुए हैं, कोई भी आप कलर यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये देखो बुलेट्स की ऑप्शन आ रही है। आपको कोई भी पैरा है तो यहाँ पे ये बुलेट्स लग गया, लिस्ट लग गई, ये आप शो करवा सकते हैं। देखिए ये वाली चीज़। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ रही है इंडेंट, हमने कर लिया है। और ये वाली चीज़ है कि अगर आपने इसके अंदर रहते हुए ही उर्दू लिखनी है तो अब यहाँ पे आप आके ये देखो इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा है और आप इधर क्लिक कर दो उर्दू पे तो ये आपका उर्दू वाले मोड में आ जाएगा और आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हैं। देखें अब इसकी शॉर्टकट कमांड भी है, आप अपने कीबोर्ड से, ये एक सॉफ्टवेयर है पाक उर्दू इंस्टॉलर, वो आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें तो आप किसी भी जगह पे रहते हुए उर्दू लिख सकते हैं। अब ये जैसे अरबी की तरह लिखा होता है वैसे आ रहा है, तो आप अपने इधर से लैंग्वेज को तब्दील करें
और यहाँ पे फाउंड फेस वाली जगह पे आके आप लिखें जमील नूरी, तो देखो आ गया। क्लिक कराएं तो यहाँ पे देखो ये बिल्कुल अब जैसे लिखा हुआ आ रहा है, तो ये एक नस्तालिक फ़ॉन्ट के अंदर आपको यहाँ पे शो करवा देगा। तो अब ये शॉर्ट की ऑप्शन है, मैं इसको अगर यहाँ पे देखें इधर इंटर करता हूँ तो मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा करता हूँ। यहाँ पे देखो 8 और इधर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5। तो इसको सिलेक्ट करें और इसकी तरतीब आपने चेंज करनी है। तो अब यहाँ पे ये सॉर्ट की ऑप्शन होती है। सॉर्ट ये अक्सर प्रोग्रामिंग के ये चूज़ किया जाती है, जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तब ये टर्म यूज़ की जाती है सॉर्ट की, के चीज़ों को तरतीब लगाने के लिए। दो तरह की सॉर्टिंग होती है, असेंडिंग डिसअसेंडिंग। यहाँ पे क्लिक किया, ओके किया, देखो इसकी तरतीब चेंज होगी। अब दोबारा ठीक करनी है तो इधर आके असेंडिंग कर देंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये शो एंड हाइड का फंक्शन होता है आपके टेक्स्ट के अंदर, जिस जिस जगह पे आपने स्पेस का बटन प्रेस किया ये डॉट शो करवा देता है। जिस जगह पे ये देखें इधर दो करवा रहा है, एक आपके ये बता रहा है कि स्पेस का डॉट है, दूसरा आपका वो फुल स्टॉप है। अगर किसी जगह पे आपने टैब का बटन प्रेस किया है तो ये वहाँ पे एरो शो करवाएगा, और जिस जगह पे आपने इंटर प्रेस किया हुआ है ये वहाँ पे ये वाली चीज़ शो करवाएगा। तो ये वाली चीज़। उसके बाद आपके पास ये एक पैरा है, इस पैरा को आपने बॉर्डर लगाना है। तो यहाँ से आप आकर बॉर्डर लगा सकते हैं। देखिए मैं आउटसाइड बॉर्डर लगाता हूँ तो आउटसाइड बॉर्डर लग जाता है। उसके बाद आपने इस पैरे को, ये इतने सा हिस्सा है, इसको आपने शेड देना है। तो यहाँ से देखो आप अपनी मर्जी से जो भी शेड देना चाहो दे सकते हैं। उसके बाद ये लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन आ रही है आपके पास, यहाँ पे आओ। ये देख, मैं इतने पैरा की लाइन बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखो उतने पैरा की आपकी लाइनिंग बढ़ गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ के अंदर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।